रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए बड़ी खबर। 15 अगस्त के बाद भारत सरकार को सौंपी जाएगी श्रमिकों की सूची। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ से जुड़े बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए संगठन की ओर से बड़ी जिम्मेदारी सामने आई है और जानकारी भी आपको बता दें। श्रमिकों की मांगों और उनके अधिकारों को लेकर रेलवे बोर्ड एवं केंद्रीय श्रम मंत्रालय के साथ हुई बैठक के बाद श्रमिकों की सूची तैयार कर भारत सरकार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने की बात की गई है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर रविवार को सुपौल जिले के सिमरारी स्थित पिपरा खुर्द में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर दिगंबर प्रसाद मेहता के निजी आवास पर हुआ। राष्ट्रीय प्रभारी का फूलमाला और मिथिला पाक से स्वागत सम्मेलन में संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी मंत्री मनोज रंजन कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला और मिथिला पाग और सॉल देकर स्वागत भी किया। आपको बता दें, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठकों की जानकारी श्रमिकों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त 2026 को संगठन से प्रतिनिधिमंडल ने रेल भवन नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार के साथ बैठक की। इसके बाद 7 अगस्त 2026 को भारत सरकार केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ भी संगठन के प्रतिनिधि मंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। आपको बता दें, मनोरंजन कुमार ने के अनुसार बैठकों के दौरान प्रस्तावित IRHMC के गठन को लेकर तैयार किया गया प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से ड्राफ्ट में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। संगठन का कहना है कि इस सुझावों को अंतिम प्रारूप में शामिल किया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब वही 12 अगस्त से 5 राज्यों की सूची तैयार करने का दावा राष्ट्रीय प्रभारी मंत्री की ओर से कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया था कि 12 अगस्त से सुपौल के पिपरा खुर्द स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में 5 राज्यों यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के माल गोदाम श्रमिकों की सूची और संबंधित विवरण तैयार करने का काम शुरू होगा। अब जो है, संगठन के मुताबिक इस प्रक्रिया के तहत श्रमिकों से जुड़े EPF और ESIC संबंधित कार्य को भी आगे बढ़ाया जाएगा। श्रमिकों के अधिकार जो है उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर दिगंबर प्रसाद मेहता ने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार दिल्ली में लगातार रेलवे बोर्ड और श्रम मंत्रालय के अधिकारी हैं उन सभी से मिल रहे हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन का प्रयास कि माल गोदाम श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाए और श्रमिकों को उसका अधिकार मिल सके। अब संगठन की ओर से 15 अगस्त के बाद श्रमिकों की सूची भारत सरकार को सौंपे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि सूची सौंपने और प्रस्तावित व्यवस्था को लागू करने की अंतिम प्रक्रिया संबंधित सरकारी निर्णयों पर निर्भर करेगा। हजारों श्रमिकों और संगठन के पदाधिकारियों रहे मौजूद। आपको बता दें, सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रमिकों के साथ संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसमें संतोष कुमार थोरात, सागर थोरात, अमोल झवेरी, राहुल जोशी, ओम प्रकाश शाह, संतोष कुमार पाल, समीर बर्मन, अमर रविदास, साकेत कुमार और समरजीत दास, मोतीराम शाह, धनसिया साहू, रघुनंदन नागरची और भी बहुत से लोग जो है वो शामिल रहे और बहुत कुछ कहते भी नजर आए। सुनिए। अधिकार के लिए मांग किया जा रहा है और राष्ट्रीय प्रभारी के द्वारा लगातार दिल्ली में बैठक करने के बाद हमारा कई घात अधिकार प्राप्त हुआ और इस बैठक भी बुलाए थे कि जितना हमारा डाटा है, जो संगठन में हमारे जो काम करते हैं, PF का अकाउंट हो या जो भी तरह का काम सरकार की तरह मेडिकल की जाँच हो, ये सारी जाँच के रिपोर्ट 15 अगस्त से शुरुआत करने जा रहे हैं और निश्चित रूप में 15 दिन के भीतर पूरे हिंदुस्तान के जो 4 राज्य 5 राज्य के अधिकारी इनका जो भी डाटा है, जो भी मेडिकल का जांच है, जो PF अकाउंट है, ये सारे लोग संबंध करके हम संगठन के सामने जमा करने का काम करने के निर्देश के लिए आज अपना बैठक। और सिर्फ माल गोदाम ही नहीं, रेलवे का भी जो डे पर डे मालवाहक लॉस होते जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया है, उसको भी अगर एक बड़ा गति देना है, रेलवे को भी एक नए आयाम तक पहुंचाना है, तो उस भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस ने जो प्रपोजल जमा किया है, इसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अभी हम 6 तारीख को और 7 तारीख को
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार से हमने बैठक किया। 7 तारीख को श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से बैठक किया। हमने उनका पूरा ड्राफ्टिंग जो तैयार हुआ था उसको स्वीकृत करने का काम किया। हमारे कॉरपोरेशन में जो सेंट्रल लेवल का कौन कौन पदाधिकारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उनकी भी सूची हमने जारी करने का काम किया। और भारत सरकार ने दोनों मंत्रालय में माल गोदाम में 24 घंटा 7 दिन संपूर्ण तरीके से काम हो उसकी सूची तैयार कर करके सरकार तक भेजने के लिए भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस को आग्रह किया है। अभी आज का मीटिंग का एक ही उद्देश्य था, अपने 4 स्टेट का हम पदाधिकारी को बुलाए हैं कि सभी माल गोदाम का 24 घंटा 7 दिन काम करने के लायक 14 को गैंग बना करके, क्योंकि एक गैंग में 14 लोग रहते हैं, एक सरदार, मुंशी, लेबर एक्सपेरी और एक पूरा फुल रैक में 42 बैग का होता है। उस तरीके से 24/7 काम करने के लिए उसका डाटा तैयार करके 15 अगस्त के बाद हम लोग मांगने का काम किए हैं और उसको हम लोग सरकार तक जमा करने का काम किया। दूसरा, श्रमिकों के द्वारा इस हक अधिकार के लिए मांग किया जा रहा है और राष्ट्रीय प्रभारी जी के द्वारा लगातार दिल्ली में बैठक करने के बाद हमारा कई हक अधिकार प्राप्त हुआ और इस बैठक भी बुलाए थे कि जितना हमारा डाटा है, जो संगठन में हमारे लोग काम करते हैं, ये पीएफ का अकाउंट हो या जो भी तरह का काम सरकार की तरह मेडिकल की जाँच हो, ये सारी जांच के रिपोर्ट 15 अगस्त से हम शुरुआत करने जा रहे हैं और निश्चित रूप में 15 दिन के भीतर पूरे हिंदुस्तान के जो 4 राज्य 5 राज्य के अधिकारी इनका जो भी डाटा है, जो भी मेडिकल का जांच है, जो पीएफ अकाउंट है, ये सारे लोग संपर्क करके हम संगठन के सामने जमा करने का काम करने के निर्देश के लिए आज अपना बैठक। हम 4 लेबर कोड को भी देख रहे थे, हम उससे भी जुड़े हुए थे, लेकिन तब भी हम अपना संघर्ष, संगठन का संघर्ष एक दिन में नहीं रुका, एक दिन भी चैन से नहीं सोया। और अब तो आप देखे होंगे 2024 में कैबिनेट हुआ, 25 में भी लगातार कैबिनेट हुआ था, जो पूरे देश में इसका पत्र मिला। हम लोगों के पास सरकार का आदेश सब कुछ आ जाए, हमारे फाइल में बोरा कागज है सरकार के आदेश का, लेकिन विडंबना कहीं सरकार का सरकारी व्यवस्था में कहीं कोई कमी के कारण जो है हमें 5 साल वेट करना पड़ा और 2025 के नवंबर में 4 लेबर कोड बिल पूरे देश के लिए इम्प्लीमेंट किया गया और वो पार्लियामेंट के दोनों सदन से पास हुआ। उसमें भी आप कुछ बात देखे होंगे, हमारे माननीय अभिभावक माननीय